नगर निगम में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा कमिश्नर संदीप जीआर द्वारा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का मुद्दा छाया रहा। निजी स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस बढ़ाकर वसूले जाने की कई शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रही हैं। घाना खमरिया से डीईओ ऑफिस पहुंची एक महिला ने बताया कि घाना का एक निजी स्कूल पूरी फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मालगोदाम चौक में विरोध प्रदर्शन किया। गौड़ संरक्षण समिति के सदस्यों ने नेमावर में हुए एक ही परिवार के 5 लोगों के हत्याकांड के मामले को लेकर जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है और हत्याकांड को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की। खंडारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का आदेश पारित किए जाने पर डुमना चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार किया। आंगनबाड़ी में भेजा जाने वाला दलिया, दाल, चावल और आटा जब्त कर ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर रानीताल चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने चौराहे से हटा दिया। बाद में देवी मंदिरों के पास सद्बुद्धि यज्ञ को पूरा कर युवक कांग्रेसियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के पहले राजस्व विभाग के भू अभिलेखों को सुधारना पड़ेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, जिला प्रशासन का राजस्व अमला और नगर निगम कॉलोनी सेल के इंजीनियर्स मिलकर मशक्कत करेंगे, तब कहीं जाकर शहर की 196 अवैध कॉलोनियां वैध हो पाएंगी। गढ़ा थाना क्षेत्र के गढ़ा बाजार में एक सूने मकान में चोरी होने की घटना सामने आई। चोरों ने क्षेत्र में रहने वाले मिश्रा परिवार के घर में दाखिल होकर लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। टीएसआई की शिकायत लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने पहुंचे युवा भाजपा नेता ने जवाहरगंज वार्ड के मुख्य सफाई निरीक्षक के रवैये पर न सिर्फ अपने गुस्से का इजहार किया, बल्कि सड़क पर देख लेने की धमकी भी दे डाली। ठगी के मामले में 3 साल से फरार आरोपी ने कैंट थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी दूमा का पूर्व जनपद सदस्य भी बताया जा रहा है। संजय नगर निवासी वृद्ध के साथ बाइक सवार लुटेरों को द्वारा लूट किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित ने आधारताल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 के अंदर बनी हुई है। गुरुवार को भी 6521 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में मृत होने वाले मरीजों की संख्या 1 रही। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यादव कॉलोनी पुलिस चौकी की छत का एक हिस्सा हुआ धराशायी। किसी के भी हताहत नहीं होने से पुलिस कर्मियों ने ली राहत की सांस। 14 लाख कीमत का 72 किलो गांजा जब्त। क्राइम ब्रांच की कार्यवाही। बरेला बाईपास में बुलेरो वाहन से जब्त किया गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार। नगर निगम में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा कमिश्नर संदीप जीआर द्वारा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का मुद्दा छाया रहा। निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि शिकायतों का प्रभावी निराकरण करवाया जाए। नगर निगम की समय सीमा की बैठक में अतिक्रमण शाखा, भवन शाखा, स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग और लाइट विभाग में सीएम हेल्पलाइन आवास योजना से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का मुद्दा छाया रहा। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करवाया जाए। इसके लिए हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा के कार्यों की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत और नगर निगम के अपर आयुक्त परमेश जलोटे और महेश कुमार कोरी भी उपस्थित रहे। निजी स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस बढ़ाकर वसूले जाने की कई शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रही हैं।
घाना खमरिया से डीईओ ऑफिस पहुंची एक महिला ने बताया कि घाना का एक निजी स्कूल पूरी फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से कई अभिभावक परेशान हैं। हिंदू सेवा परिषद के सदस्यों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने शिकायत की है कि क्षेत्र के निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरी फीस वसूलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई गरीब परिवार परेशानी में हैं। कोरोना काल में सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाना है, लेकिन निजी स्कूल के संचालक मनमानी पर उतारू हैं। फीस जो बढ़ा के ले रहे हैं उसके कारण हम लोग को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मजदूरी करते हैं, अब कहाँ से फीस देंगे इतनी, और ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद करवा दी गई है फीस नहीं चुकाने पर। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल घाना खमरिया। जितनी फीस पहले ली जाती रही उतनी ले, जब बढ़ाए ना हम लोग उससे कम की जाए, और ज्यादा है तो। जो कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में सभी परेशान है, सारे अभिभावक परेशान है, सबका कामकाज ठप्प पड़ा है। उसके बावजूद डबल फीस ट्यूशन की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वसूली जा रही है, और फीस जमा ना होने पर छात्र का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उसकी ऑनलाइन पढ़ाई को टोटल बंद कर दिया गया है, और साथ ही धमकियां दी जा रही हैं कि यदि वो फीस नहीं भरते हैं तो उस छात्र को स्कूल से निकाला जाएगा। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी जीपी सोनी ने शिकायतकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। एक स्कूल के संबंध में शिकायत की गई है कि वहां पर ट्यूशन फीस बढ़ा के ली जा रही है। उस संबंध में आवेदन मैंने ले लिया है, उसकी जांच मैं कराऊंगा। जांच के बाद जो पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की। प्रदेश सरकार के निर्देशों की अवहेलना के एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी वजह से अभिभावक परेशान हैं। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने माल गोदाम चौक में विरोध प्रदर्शन किया। 5 आदिवासियों को 10 फीट नीचे जो जमीन पे गड़ा कर आदिवासियों को दहशत में डाल रही है सरकार। मध्य प्रदेश सरकार इस समय विफल हो चुकी है, और आदिवासी, मुसलमान और दलितों को वो भयभीत कर रही है, और भयभीत करके कोरोना के काल में लोगों को इतना परेशान कर रही। महंगाई के साथ साथ पेट्रोल के दर, किसानों को खाद मुहैया नहीं कराना, ये टोटल सरकार जो है आदिवासियों की विरोधी सरकार होती है। गौड़ संरक्षण समिति के सदस्यों ने नेमावर में हुए एक ही परिवार के 5 लोगों के हत्याकांड के मामले को लेकर जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है और हत्याकांड को अंजाम देने वालों को फांसी दिए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन देकर गौड़ संरक्षण समिति के कार्यकर्ताओं ने राज्य शासन और केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपकर नेमावर में एक ही दलित परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारे जाने की घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मृतकों के परिजनों को 3 करोड़ रुपयों का मुआवजा भी दिया जाए। जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा कि आपने कल वीडियो में देखा कि तरह तरह से कैसे उनको जेसीबी से खोद करके निकाला गया, और हम यही चाहते हैं जितने भी हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और जितने भी हमारे शासन प्रशासन से यही लड़ाई है कि जो भी यह हत्या को अंजाम दिए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम निवेदन करते हैं कि उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए, और जो परिवार में से जो लोग बचे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 3-3 करोड़ रुपया उनको दिया जाए। हम शासन प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे। गौड़ संरक्षण समिति ने जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। खंडारी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का आदेश पारित किए जाने पर डुमना चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इस निर्णय से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मिष्ठान वितरण किया। आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा जाने वाला शासकीय खाद्यान्न ग्राम खैरी स्थित सिडाना डेयरी में गाय भैंसों का भोजन बनाने के लिए ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने सिडाना डेयरी में दबिश देकर ऑटो में भरे शासकीय खाद्यान्न को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार गोलू सिडाना की डेयरी में ऑटो क्रमांक MP20 LA 9523 में 30 बोरियों में भरा दलिया, दाल, चावल और 80 किलो आटा पाया गया। वहीं गोदाम से भी शासकीय अनाज की 20 बोरियां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक अभिषेक सेन और उसके साथी अनिल ठाकुर ने माढ़ोताल में रहने वाले आंगनवाड़ी केंद्र के रोशन पटेल के कहने पर खाद्यान्न डेयरी पहुंचाया था। इस गोरख धंधे में शामिल रोशन पटेल और सिडाना डेयरी के संचालक गोलू सिडाना की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है।
बढ़ती महंगाई को लेकर रानीताल चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे युवक कांग्रेसियों को पुलिस ने चौराहे से हटा दिया। बाद में देवी मंदिर के पास सद्बुद्धि यज्ञ को पूरा कर युवक कांग्रेसियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। रानीताल चौराहे पर युवक कांग्रेसियों के द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। वहीं बीच चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ करने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को वहां से हटवा दिया गया। उनको बताया कि आपके पास एसडीएम की परमिशन नहीं है और हम इसमें मुकदमा कायम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सूचना दी थी, उनके सूचना से नहीं होता, एसडीएम की प्रॉपर परमिशन होना चाहिए एसडीएम सर की। तो फिर वो यहाँ पे यज्ञ न करके वहाँ माँ शारदा के मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगे। वो कार्यकर्ताओं ने बाद में देवी मंदिर के पास यज्ञ संपन्न कर केंद्र एवं राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। हमारा इस यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आज प्रदेश सरकार हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, जो भी पेट्रोल, गैस, तेल, इन सब के जो रेट्स बढ़े हुए हैं, स्कूल की फ़ीस बढ़ी हुई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अपने बच्चों की वो स्कूल की फ़ीस कैसे जमा करें। तो हम इस यज्ञ के माध्यम से देवी माँ के आगे ये आराधना कर रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे कि इस सरकार को इतनी सद्बुद्धि दे। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के पहले राजस्व विभाग के भू अभिलेखों को सुधारना पड़ेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, जिला प्रशासन का राजस्व अमला और नगर निगम कॉलोनी सेल के इंजीनियर्स मिलकर मशक्कत करेंगे, तब कहीं जाकर शहर की 196 अवैध कॉलोनियां वैध हो पाएंगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करना आसान नहीं है। वर्षों से अवैध कॉलोनियों में रहने का दुख झेल रहे लोगों के लिए राहत की बात है कि शहर की 196 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाना तय है। सरकार ने वर्षों बाद रास्ता खोला है ताकि हजारों लोगों की परेशानियां दूर हो सकें और धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों को जेल भेजा जा सके। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई दे रहा है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो राजस्व रिकॉर्ड में ढेर सारी खामियां हैं। भू अभिलेखों को सुधारे बिना ये कार्य करना बेहद मुश्किल है। जिस भाग का नियमितीकरण करना है वो बटांकित भाग मौके पर चिन्हांकित करने में परेशानी होती थी। कई मामलों में खसरे का एक भाग सीलिंग से प्रभावित है, दूसरा भाग भूमि स्वामी के नाम पे दर्ज है। जो भाग भूमि स्वामी के नाम पे दर्ज है उसका नियमितीकरण तो हम कर सकते हैं, किंतु सीलिंग से प्रभावित भूमि का नियमितीकरण हम नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में मौके पे ये चिन्हित करना कि खसरे का कौन सा भाग सीलिंग से प्रभावित है और कौन सा भाग निजी भूमि स्वामी के नाम पे दर्ज है, ये मौके पे चिन्हित करने में परेशानी होती है। नगर निगम कॉलोनी सेल के प्रभारी इंजीनियर राजेश गुप्ता का कहना है कि पहले भी गफलतबाजी के लिए कुछ बिल्डरों को चिन्हित किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। वैध ना होने के पीछे का कारण ये है कि ग्वालियर की बेंच ने इनको जो शून्य किया था उस वजह से वैध नहीं हो पाई हैं। अभी वर्तमान में जो पेपर में आ रहा है और जो भी कैबिनेट में डिसीजन हुए हैं उसके तहत राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद इन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 4 साल पहले कुछ बिल्डरों की नगर निगम ने FIR भी कराई, वो क्या अनियमितता पाए जाने के कारण सरकारी जमीनों पे भी बनी है कानून, नियमों को उल्लंघन होने की वजह से ये कार्रवाई। अभी कोई रिकॉर्ड है सरकारी जमीन पे बनी है? अभी ऐसा बहरहाल अब सरकार ने घोषणा की है तो जल्द ही राजपत्र में नियमों का प्रकाशन होगा। उसके बाद अवैध कॉलोनियों के वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रदेश में करीब 7,000 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा तो ऐसी हैं जो सरकारी या खेती की जमीनों पर बिना डायवर्सन के ही बन गई हैं। बहरहाल देखना बाकी है कि इन कॉलोनियों के लिए सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 के अंदर ही बनी हुई है। गुरुवार को भी 6,521 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना के 2 मरीज ही सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में मृत होने वाले मरीजों की संख्या 1 रही। गुरुवार को भी जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 ही रहा, जबकि 24 घंटे में संक्रमण मुक्त होकर एक भी मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ है।
इसके अलावा कोरोना से मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 रही। एक्टिव केस भी 18 रह गए हैं। बताया जा रहा है कि नए संक्रमितों को मिलाकर कुल 50,595 संक्रमित व्यक्ति हो चुके हैं। वहीं संक्रमण मुक्त हो चुके व्यक्तियों की संख्या 49,897 हो गई है। शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी में लिप्त 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आंगनवाड़ी में भेजा जाने वाला दलिया, दाल, चावल और आटा जब्त कर ऑटो को कब्जे में ले लिया गया है। ये खाद्यान्न खैरी स्थित सेडाना डेयरी में गाय भैंसों को खिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डुमना क्षेत्र के खंडारी जलाशय के जल भराव क्षेत्र में किसी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। हालांकि डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य को इससे छूट दी गई है और सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को वैकल्पिक स्थानों पर निर्माण कराने पर विचार करें। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर खुशी जताते हुए चिपको डुमना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मालवीय चौक पर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। हम लोग स्टे की खुशी मना रहे हैं और ये जो आदेश माननीय न्यायालय ने पारित किया है इसकी हमारी जबलपुर की जनता ही बहुत खुश है। हम सब साथ मिलकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। मालवीय चौक में हम लोगों ने लड्डू बांटे हैं और खुशी मना रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि माननीय न्यायालय ने कम से कम इस बात को ध्यान दिया कि जिस तरह से तानाशाही चल रही थी मोदी सरकार की और सांसद जी की, उसको रोकने के लिए माननीय न्यायालय जी का बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं। गढ़ा थाना क्षेत्र के गढ़ा बाजार में एक सूने मकान में चोरी होने की घटना सामने आई है। चोरों ने क्षेत्र में रहने वाले मिश्रा परिवार के घर में दाखिल होकर लाखों के जेवरात पार कर दिए। गढ़ा बजरिया में रहने वाले अतुल मिश्रा के घर में ताला तोड़कर दाखिल हुए चोरों ने सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। उन्होंने बताया कि चोरों ने चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो 3 जुलाई को अपनी ससुराल में आयोजित सगाई में शामिल होने गए थे और जब वो वापस लौटे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। सर लगभग 15 से 16 लाख का सोना चांदी पूरा गया है। कैश तो कुछ नहीं गया, नॉर्मल गया है। लगभग 2-3 हज़ार रुपये गले, दुकान पहले थी हमारी तो गले में जो रखा हुआ था 100 रुपया वो भर गया है। बाकी सोना चांदी काफ़ी चला गया और पूरा तरह से साफ कर दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और गढ़ा पुलिस को भी फुटेज सौंप दिए गए हैं। सीएसआई की शिकायत लेकर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से मिलने पहुंचे युवा भाजपा नेता ने जवाहरगंज वार्ड के मुख्य सफाई निरीक्षक के रवैये पर न सिर्फ अपने गुस्से का इजहार किया बल्कि सड़क पर देख लेने तक की धमकी दे डाली। स्वास्थ्य अधिकारी के सामने खड़े भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट इस अंदाज में बातें कर रहे थे जैसे वे अपनी राजनीतिक दबंगई दिखा रहे हों और सीएसआई की सेवाएं उनके इशारों पर चल रही हों। अगर ये सोच रहे हैं कि सत्ता है हमारी और हम कुछ उखाड़ नहीं सकते ना, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हम सड़क पे उनको ठीक करना जानते हैं सर। हम भी नए मोहल्ले के रहने वाले हैं साहब, ऐसा नहीं है, हमसे भी बहुत दूर नहीं रहा नगर निगम। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर राजनीति कर रहे युवा भाजपा नेता जमा खान नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में एक स्वास्थ्य निरीक्षक की शिकायत करने कुछ इस अंदाज में पहुंचे जैसे वे अधिकारी को सत्ता का रौब दिखा रहे हों। ठीक है, उनको हम रास्ते में भी ठीक करना जानते हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो नगर निगम में कर्मचारी है, उनकी बदमाशी से काम चल जाएगा तो कोई गलत फहमी में है साहब। ये नहीं, ये गलत फहमी में है, ये गलत फहमी में है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े तोपखा हो गए, नगर निगम के सीएसआई हो गए, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो 353 से अधिक हमारे ऊपर और कोई धारा नहीं लगेगी, है ना। सड़क पे राजनीति करने वाला नेता हूँ मैं। पहली बार आया हूँ आपके ऑफिस में, पहली बार ये बोलने आया हूँ, पहली बार ये शिकायत हुई है। उनको हम समझा देंगे, हिंदी में आप उनको बिल्कुल समझा दीजिए, हम आपकी बात से संतुष्ट होकर चले जाएंगे। मगर उनकी अगर ऐसा रवैया होगा तो उनको सड़क पे भी ठीक करना मैं जानता हूँ। युवा भाजपा नेता जमा खान की दबंगई का आलम यह है कि वे जवाहरगंज वार्ड के सीएसआई को सड़क पर देखने की बात कह रहे हैं। दुकान पहुंचा आज कुश्ती लड़ ले नगर निगम के बाहर, अगर एक बाप का जना हो तो फिर आजा मुकाबला कर ले, हम भी सड़क में ठीक कर देंगे। 353 से ज्यादा कुछ धारा नहीं लगती जनाब। मामला इतना है कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा के युवा नेता का फोन सीएसआई ने अटेंड नहीं किया। बस इसी बात पर तनतनाते हुए वे स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह के सामने अपने साथियों के साथ पहुंच गए और कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए सीएसआई के विरुद्ध बरस पड़े। उनकी इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बहरहाल मुद्दा ये है कि शिकायत के शिष्टाचार भी संभवतः खत्म हो गए हैं।
ठगी के मामले में 3 साल से फरार आरोपी ने कैंट थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी धूमा का पूर्व जनपद सदस्य भी बताया जा रहा है। दरअसल रेत ठेके में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर अपने ही रिश्तेदार को लाखों रुपए का चूना लगा दिया था और एसपी ने उस पर 6,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कैंट थाना प्रभारी के अनुसार धूमा निवासी राहुल शिवहरी के खिलाफ सदर निवासी अभिलेख चौकसे ने कैंट थाने में वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राहुल ने रेत के ठेके में पार्टनरशिप के लिए उससे लगभग 35 लाख रुपए लिए थे और उसके ना तो ठेके में साझेदारी हुई ना ही उसने रुपए लौटाए। संजय नगर निवासी वृद्ध के साथ बाइक सवार लुटेरों ने लूट किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित ने आधारताल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना की जांच कर रही है। संजय नगर पावर हाउस के पास रहने वाले प्रकाश दुबे ने आधारताल थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि शाम को 7 बजे के आसपास जब वो टहलने के लिए शोभापुर ब्रिज पहुंचे तो बाइक सवार 3 युवकों ने चाकू की नोक पर उनके साथ लूट कर ली। उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इस दौरान उनके चेहरे में चाकू की नोक भी लग गई। टहलने के लिए निकला था, शोभापुर ब्रिज के ऊपर तक गया। इतने में पीछे से 3 लड़के आए, उन्होंने झपट्टा मार के मेरी चेन खींची और एक छोरा खोला हुआ लिए हुए थे। छोरा लेके बोले छोरा मार देंगे, छोरा मार देंगे। मैं चेन फिर भी छोड़ दिया मैंने, फिर भी वो मेरे भागने में उनका छोरा मेरे यहाँ पे छुड़ गया। हालांकि पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लूट की तफ्तीश करने में जुट गई है और आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।